गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें मैट्रिक्स कंटिन्यूड मतलब एलिमेंट का 5th चैप्टर वो हमने करना है। आज की एक्सरसाइज थोड़ी सी ध्यान से समझना। करना क्या है, इसमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स की, लेकिन ऑपरेशन से करनी है। ऑपरेशन इस पे हमें लगानी है, ठीक है। तो हमें इनवर्स निकालना है, लेकिन डिटरमिनेंट और एडजॉइंट वाले तरीके से नहीं निकालना। इसमें ऊपर देखो स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए आपको केवल और केवल रो के ऑपरेशन लगाने हैं, जैसे R1 R2 R3। ऐसे नहीं लगा सकते C1 माइनस C2, ना C1 में C2 जोड़ सकते ना घटा सकते, क्योंकि ऊपर रो लिख रखा है। तो केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट सम है 6 11 1 2। इसको एक मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1। लेट इसको मैंने मैट्रिक्स ए नाम दिया। ए क्या है, 6 11 1 2। आप एक छोटी सी बात याद रखना, आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई। अच्छा, आइडेंटिटी की और ए की मल्टीप्लाई क्या होती है, ए। तो ए इज इक्वल टू ए आई लिख सकते हैं। इस ए की जगह मैंने वैल्यू रख दी 6 11 1 2। इस ए की कोई जरूरत नहीं है। और आई क्या होता है, 1 0 0 1। सबसे पहले कोई भी सम हो ये करना है, क्या करना है, ए इज इक्वल टू ए आई। इस ए की जगह वैल्यू, दूसरे ए की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू रखने की जरूरत हमें नहीं है, एक ही रखनी है। बस एक तरफ ए लेना है, एक तरफ आई लेना है, और बीच में आप इक्वल का सिंबल लगा देना। अब इस पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना शुरू करो। केवल और केवल रो लगाने हैं, क्योंकि बुक में लिख रखा है रो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अगर कॉलम लिखा जाए तो केवल कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। अगर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लिखा जाए ऐसे भी आ सकता है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आप सम में चाहो तो केवल और केवल रो के लगा सकते हो, चाहो तो केवल और केवल कॉलम के लगा सकते हो, दोनों नहीं लगा सकते। मेरी बात को समझ रहे हो, एक बार रो लगा दिया तो पूरा रो लगाना है। अब इस पे आप ऑपरेशन लगाना शुरू करो, और बात सुनो करना क्या है ना। ऑपरेशन लगा के करना क्या है, तो करना ये है, ये आइडेंटिटी इधर बनानी है। इधर हमें 1 0 0 1 बनाना है, 1 0 0 1। और जो ऑपरेशन इधर लगाओगे वो इधर भी लगाना है। अगर इधर लगाओगे तो मतलब ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी तो नहीं रहेगी, चेंज होगी। जो चेंज होगी वही इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा यहां से। मेरी बात को समझ रहे हो, इस पे और इस पे सेम ऑपरेशन लगाना है। यहां पे 1 0 0 1 बनाना है। जो इस पे ऑपरेशन लगाओगे वो इस पे भी लगाओगे। मतलब इस पे अगर ऑपरेशन लगेगा तो ये आइडेंटिटी तो नहीं रहेगी, ये बदलेगी तो ये भी बदलेगी। अब ये बदल के जब लास्ट में जब यहां पे 1 0 0 1 आ जाए तो ये वाला इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ऑपरेशन लगाओ। सबसे पहले मैंने लगाया R2 पे ऑपरेशन, R1 पे ऑपरेशन। R1 में से 5 R2 मैंने माइनस कर दिया। R1 में से 5 R2 करो करो, बताओ। R2 को 5 से गुना करनी है, यहां 5 हो गया, यहां पे 10 हो गया। 6 में से 5 गया 1, 11 में से 10 गया 1, ठीक है। नीचे वाली पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, यही ऑपरेशन इधर भी लगाओ, ठीक है। अच्छा, 1 में से इसको 5 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में से इसको 5 से गुणा करके घटाएंगे तो यहां पे -5 आ जाएगा। दूसरी पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। पहली बात समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे, ये ऑपरेशन लगाया है दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आओ। अब मैंने R2 पे ऑपरेशन लगा दिया और R2 में से सिंपल R1 घटा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे आइडेंटिटी बनानी है। 1 0 0 1 बनाना है, यहां पे 0 बनाना है ना। यहां पे 0 कब आएगा, जब इसमें से ये घटा देंगे। घटा दो, 1 1, ये 0 आ गया और 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ये तो फिर इधर भी घटेगा। 0 में से 1 घटाया माइनस का, 1 में से घटाया माइनस के 5, 1 में से माइनस किए माइनस के 5, 6 आएगा कि 4 आएगा। 1 में से माइनस किया माइनस के 5। अब इसमें क्या कमी रहेगी, यहां पे 0 बनना। यह आइडेंटिटी बन सकती है अगर मैं यहां पे 0 बना दूं तो।
यहां पे 0 बनाने के लिए फिर से मुझे R1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 माइनस R2 1, क्योंकि यहां को 1 में देखो घटेगा पूरा, 1 में से 0 घटा, 1 में से 1 घटा 0, ये एज इट इज इक्वल टू में एक में से 1 घटाया 2, -5 में से 6 घटाई -11 और माइनस का 1 और 6। देखो भाई ये आइडेंटिटी बन गई, तो ये इसका इनवर्स है। सो ए इनवर्स इक्वल टू 2 माइनस के 11 माइनस का 1 और 6, ये इसका इनवर्स है। देख लो, केवल और केवल मैंने रो के ऑपरेशन लगाए हैं। कोशिश ये की है सबसे पहले मैं यहां पे 1 बनाऊं, फिर ये 0 बनाऊं, फिर यहां पे 1 बनाऊं, ये 0 बनाऊं। ठीक है, जब आप ऑपरेशन लगाते हो मैट्रिक्स में, तो मैं एक तरीका फॉलो करता हूं। क्या करता हूं, पहले यहां पे 1 बनाता हूं, फिर यहां पे 0, फिर यहां पे 1 और यहां पे 0। इस तरीके से चलेंगे तो ठीक चलेगा। वैसे आप यहां 1 बना के यहां पे 0 बना सकते हो। उसमें जो 3/3 की होती है ना, 3/3 की, 3/3 का मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूंगा मैं पहले ही बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे 1 0 0 बनाऊंगा, ठीक है, फिर यहां पे 1 बनाऊंगा, बाद में ये 0 0 बनाऊंगा, ठीक है, फिर यहां पे 1 बनाऊंगा, बाद में ये 0 0 बनाऊंगा। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपके आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 7। 1 2 3 7, 1 2 3 7। अब इसमें करना क्या है, इसको भी लेट ए इज इक्वल टू ए आई करना है। ध्यान से समझ लो, क्योंकि फिर बाद में आप कहोगे कि नहीं आए, या आप मुझे हो सकता दोबारा समझाने पड़े। ठीक है, तो यहां ए की वैल्यू रख दी 1 2 3 7 और उसके बाद ए, इधर बनाना 1 0 0 1, आई की मैंने वैल्यू रख दी। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले यहां 1 बनाना होता है। यहां सबसे पहले आप कोशिश करो, यहां पे 1 नहीं है तो 1 बनाओ, अगर 1 है तो फिर उसके नीचे 0 बनाओ, ये कोशिश करो। ठीक है, ये कोशिश करने के बाद फिर कोशिश करो यहां पे 1 बनाना, यहां 1 बनाने के बाद कोशिश करो ऊपर 0 बनाना। इस तरह से चलो, इस तरह से। यहां पे 1 पहले ही से है तो ये R2 में 0 बना लेता हूं, R2 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R2 माइनस 3R1। 3R1 क्यों किया, क्योंकि 3 में से इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे ना, 3 में से 3 से गुणा करके घटाएंगे 0, 7 में से 3 से गुणा करके घटाएंगे 1, बराबर में 1 1 0, 0 में से 3 से गुणा करके घटाओगे माइनस का 3, 1 में से 3 से गुणा करके घटाओगे, कोई भी नहीं छोड़ना। R2 मतलब पूरी R2 पे ऑपरेशन लगाना है, इसकी भी R2 इसकी भी R2। फिर 1 बन गया, वाह भाई वाह, 0 बन गया, बहुत बढ़िया हुआ, ये 1 भी बन गया अपने आप। बस अब ये रह गया ये, इसको खत्म करना है और यहां पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, R1 पे ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस अब की बार क्या कर दो 2R2, C2 पे मत लगाना, कहीं C2 माइनस 2C1 कर दो। कॉलम ऑपरेशन तो लगाना ही नहीं, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। इस एक्सरसाइज में कॉलम का कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, समझ गए बात को, कॉलम का कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। लगाओ 1 0 0 1, R1 में से 2R2, 1 में से 2 से गुणा करके घटाना 6, 1 में से 6 माइनस करना, माइनस का -6 माइनस करना तो 7, 0 में से 1, 0 में से माइनस के 2, माइनस का 3 और 1। ये देखो ये ए इनवर्स है, ये क्या है, ए इनवर्स है। सो ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस का 3 1। अब एक बात और सुन लो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे आया, क्यों हुआ, एक तो सुनो, ये क्या है आइडेंटिटी, ये क्या है
ए, तो ये क्या होना चाहिए ए इनवर्स, क्योंकि ए की और ए इनवर्स की गुणा ही तो आइडेंटिटी आती है, ए की और ए इनवर्स की गुणा ही तो आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती। ठीक है, और देखते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, हम कुछ अलग सा लेते हैं। थर्ड में भी 1 है, मैं लेता हूं फोर्थ सम। हाँ, फोर्थ में है लेट ए इज इक्वल टू 6 - 3 और -2 1। सबसे पहले a इज इक्वल टू ए आई, 6 - 2 - 3 1, a 1 0 0 1। अब कोशिश करो सबसे पहले यहां 1 बनाने की। कैसे यहां पे 1 बना सकते हो, बताओ आप कैसे 1 बना सकते हो। R1 पे इस तरह से ऑपरेशन लगा सकते हो कि R1 - 3 R2 लगा सकते हो। अगर मैं 3 से गुणा करके घटाऊंगा जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे 1 बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। 0 3 से गुणा करेंगे ना 6 और माइनस का 6 कितना हो गया 0। लेकिन हमने 0 नहीं बनाना, हमें बनाना है 1। अब ये ऑपरेशन तो नहीं लगा सकते, और कुछ सोचो। अगर इस तरह की कुछ कंडीशन आती है तो इस एक्सरसाइज में अच्छा आपने वो चीज सीखी है, जब कोई इस तरह की इक्वेशन हो x² + 5x, मान लो यहाँ पे 3 हो, 5x इक्वल टू मान लो 7 हो, आप दोनों तरफ कुछ जोड़ भी देते हो, दोनों तरफ घटा भी देते हो, दोनों तरफ चाहो तो गुणा भी कर सकते हो, दोनों तरफ भाग भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको किसी से भाग कर सकता हूं 3 को, पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अब मैं ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, इस R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा 1/6 R1। मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहां पे आके ना कुछ बच्चों को गड़बड़ होती है। जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी, उस टाइम पे मैंने क्या कहा था कि जब R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हो ना, तो R1 को किसी से गुणा और भाग नहीं कर सकते। प्लस माइनस अगर आप R2 कर रहे हो, R2 को चाहो तो गुणा कर दो, चाहो तो भाग कर दो। मैंने ये कहा था R1 को किसी से नहीं गुणा कर सकते। वहां पे दरअसल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती ही नहीं। उसमें होता है कि एक को किसी दूसरे का बराबर करते नहीं, बस हम तो एक ही मैट्रिक्स लेते हैं और सीधा सीधा ऑपरेशन लगाते हैं। वहां पे नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें खास बात है, अगर इसको किसी से गुणा कर दी फिर ये जोड़ नहीं सकते। मैं ये कर रहा हूं, वहां पे मैंने क्यों कहा था, क्योंकि गुणा अगर आपने कर दी ना तो फिर आप जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते। और अगर गुणा नहीं की फिर आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। अब मैंने इसको सिर्फ डिवाइड किया है, इसमें कुछ मैं जोड़ नहीं सकता, कुछ माइनस नहीं कर सकता कि -R1 कर दिया, -R3 कर दिया, -R2 कर दिया, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, डिवाइड करने वाला ऑपरेशन लगाएंगे और दोनों तरफ। इससे क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा मेरे को, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे तो माइनस का 2, अच्छा -3 के बटे में 6 करेंगे, माइनस का 1/2 आएगा, ये 1 और बराबर में ये कितना आएगा 1/6 और ये 0 और ये 0 और ये 1। पूरी को कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से कर दिया, पूरी को कर दिया। दूसरा काम यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूं R2 में जोड़ दिया 2R1, 1 माइनस का 1/2। इसमें इसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो 0, इसमें इसको 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या 0 आया कि नहीं आया, बराबर में 1/6 0। इसमें इसको 2 से गुणा करके जोड़ोगे तो 1/3, इसमें इसको 2 से गुणा करके जोड़ोगे तो 1। अब क्या किया जाए, यहां पे 0 और यहां पे 0। अब सुनो, अगर एक ही रो के पूरे एलिमेंट मतलब 2 हैं तो दोनों अगर 0 हो जाते हैं ना, तो इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब ये भी 0 बन जाए, ये भी 0 बन जाए। मान लो कि 3 ऑर्डर की है, अगर मान लो तीनों एलिमेंट 0 बनते हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट। तीनों 0 नहीं होने चाहिए, कम से कम एक तो नॉन 0 हो, कम से कम एक तो हो, चाहे ये हो या ये हो। अगर तीनों ही 0 बनते हैं, दोनों ही 0 बनते हैं तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन खत्म।
इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। दूसरा तरीका, इसका आप डेटर्मिनेंट निकालो, 6 माइनस 6 0 आ गया। अब ए इनवर्स का आपको फार्मूले का पता है, 1 बाय में डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डेटर्मिनेंट कितना आया, 1 बाय 0 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है 1 बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो क्या कहोगे, अगर किसी का डेटर्मिनेंट 0 आता है तो क्या कहोगे, हो सकता है वो इन्फिनिटी बन जाए, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बात को समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये डज नॉट एग्जिस्ट आया। जिसमें यहां पे इसका डेटर्मिनेंट 0 आता है, उसमें आके 2-3 एलिमेंट 0 बनेंगे ही बनेंगे। ये चेक करने का तरीका है। अब बिल्कुल शुरू में भी चेक कर सकते हो, लेकिन शुरू में तो तब करेंगे जब 1 नंबर में आया हो, वरना तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा करके दिखाना आता है। 4 नंबर का आ गया, आपने लिख दिया डिटरमिनेंट 0 नॉट एग्जिस्ट, तो आपको क्या सोचा कि 4 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अच्छा, 5th सम आप कर लोगे। 5th के बाद अब हम करते हैं 6th कर लेते हैं। 6th में एक मैं अलग से ऑपरेशन आपको सिखाता हूं। 6th सम है लेट ए इज इक्वल टू, वैसे आप 6th कर लोगे, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। लेट ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए आई है 1001। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो, R1 में से R2 घटा दो, 2 में से, क्योंकि सबसे पहले कोशिश करनी है यहां पे 1 बनाना है। ठीक है, अब एक ऑपरेशन नई चीज सिखा देता हूं, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। इंटरचेंज R1 एंड R2, लेकिन इंटरचेंज भी R1 R2 को ही कर सकते हो। कॉलम तो उठाना ही नहीं, कॉलम को तो हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा, ये एक यहां पे आ जाएगा, 1 3 ऊपर आ जाएगा, 1 3 2 5 और इक्वल टू ए। इसको भी इंटरचेंज कर दो, 0 1 1 0। बस मुझे ये चीज सिखानी थी, और आप अपने आप कर लेना, ये हम कर सकते हैं। अब R2 को 0 बनाना है, 2 में से 2 से गुणा करके घटा लेना, 5 में से 6 से गुणा करके घटा लेना, कोई बात। हाँ, एक मिनट, अभी में ऑपरेशन लगाते हैं R2 के ऊपर R2। अच्छा, एक्सरसाइज 4.2 में, क्योंकि यहां के रिलेशन सारे 4.2 से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे क्या होता था, दरअसल हम जब इंटरचेंज करते थे ना, तो बाहर माइनस आती थी। भाई ऐसा है, इधर भी तो माइनस आएगी, और माइनस माइनस प्लस, इधर माइनस आएगी तो इधर भी तो माइनस आएगी, तो माइनस माइनस प्लस, वहां पे हम माइनस लेते थे। इस एक्सरसाइज में उस एक्सरसाइज में यही फर्क है, यहाँ पे दोनों साइड हैं, ऑपरेशन लगेगा तो दोनों तरफ लगेगा, वहां पे सिर्फ एक ही साइड होती थी। वहां पे अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपने गुणा कर दिया तो बाहर भाग भी करते थे ना, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से बी से सी से, तो बाहर फिर डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दूसरी साइड है ही नहीं। पर यहाँ पे आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने की क्या जरूरत है, इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बात को समझ रहे होगे। R2 पे ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस 2R1, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 6 गया माइनस का 1 और 0 में से घटाया माइनस का 2। इस माइनस को कैसे हटाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके कैसे हटाओगे, R2 पे ऑपरेशन लगा दो और R2 पे गुणा कर दो -1 से। गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ। अब की बार मैं R2 को गुणा कर रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 0 1 0 1, ये माइनस का 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब एक काम रह गया, जैसे ही यहां पे 0 बनेगा, अब आप R1 पे ऑपरेशन लगाओ। R1 पे लगाया -3R2, ये वाला ऑपरेशन लगाओ और आंसर निकालो। ये बस इस सम का लास्ट स्टेप है। अब मैं आपको 7th 8th सम बताता हूं। 7th 8th कौन से हैं, किस तरह से हैं, उनमें बस ये है कि वो थर्ड ऑर्डर के हैं। जो 7th सम है क्या है, थर्ड ऑर्डर के हैं, इतना ही है। तो थर्ड ऑर्डर का एक सम देखो, 0 1 2 1 2 3। 7th हम लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3, और कौन सा है 3 1 1 3 1 1।
ठीक है, ये देखो a इक्वल टू, तो शुरुआत इसकी भी वैसे ही करनी है, लेट a इज इक्वल टू ए आई 0 1 3 1 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू a 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब करना क्या है, आइडेंटिटी इधर है, इधर की इधर बनानी। सबसे पहले तो यहां 1 बनाओ। आप R1 में R2 जोड़ सकते हो, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहां पे 1 बन जाएगा। दूसरा, R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरचेंजिंग R1 एंड, इसका ये वाला सिंबल भी लगा सकते हैं, R1 ये वाला है ना, दोनों तरफ ये वाला सिंबल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो, ये लिख दो, R1 की जगह R2 हो गया, R2 की जगह R1 हो गया। माइनस इसमें आएगी नहीं, 1 2 3 0 1 2 3 1 1, थोड़ा सा कम लिख लेता हूं, और 1 0 0, देखो बदल दिया मैंने, ठीक है। जो सेकंड रो थी ना 0 1 0, वो पहली की जगह पे लिख दिया, जो पहली थी वो दूसरी की जगह पे लिख दी, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा कम जगह है क्योंकि ये आएगा नहीं, तो मुझे थोड़ी सी उधर से, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। अच्छा, अब काम क्या करना है, मैं कैसे करता हूं, मैं वैसे बताता हूं। सबसे पहले मैं एक कॉलम को पकड़ूंगा, 1 0 0 बनाऊंगा, फिर दूसरी को पकड़ूंगा 1, ऐसे कोशिश मत करना आपके शुरू में यहां पे 1 बनाया, यहां पे 1 बनाया, ऐसे इधर उधर ज्यादा दूर मत जाना। 1 बन गया, 0 बन गया, इसको 0 बनाओ, सबसे पहले इसको कंप्लीट करो। R3 पे ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस 3R1, R1 घटानी पड़ेगी ना, सीधी इसमें से ये घटानी पड़ेगी 3 से गुना करके। 1 2 3 0 1 2, ये हो गया 0, इसको 3 से गुना की कितना आया, ये 6 माइनस का 5 बचा, इसको 3 से गुना किया तो माइनस का 9 हो गया, माइनस का 8 आया। चलो जो भी हुआ, 0 1 0 1 0 0, ये 0, इसको गुणा की 3 से माइनस का 3, और ये 1, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा देखो साफ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शायद मैंने ज्यादा खुला खुला लिख दिया। चलो ठीक है, ये आ गया दूसरा काम। 1 0 0 बन चुका है। 1 0 0 बनने के बाद सबसे पहले कोशिश करना यहाँ पे 1 बनाना है, इसमें तो पहले से ही बना हुआ है। 1 बना हुआ है, नहीं होता तो सबसे पहले इसको 1 बनाने की कोशिश करो, इससे ऊपर वाले को 0 बनाओ, इससे नीचे वाले को 0 बनाओ। अब सुनो, मैं एक साथ 2 ऑपरेशन लगाता हूं। एक तो R1 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R1 माइनस 2R2। एक R3 पे ऑपरेशन लगा देता हूं, R3 प्लस 5R2। ये 2 ऑपरेशन आपको पता नहीं आपको लगाने आए हैं या नहीं आए हैं। ये 2 ऑपरेशन एक साथ तभी लगा सकते हैं, या तो ऐसे R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, या फिर ऐसे लगा सकते हैं ये बाद वाले सेम हो, ऐसे ये या फिर ये चीज है। 2 ही चीजें मैंने बताई है। कई बार ऐसे लगाते हैं ना, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, वहां पे दोनों जगह R1 R1 हो सकता है, दोनों जगह R2 R2 हो सकता है, दोनों जगह R3 R3 हो सकता है, ये हो सकता है। ये ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं। और एक बात और, कोशिश करना इन ऑपरेशन से पहले वाली में कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो आप ऐसे कर दो कि ये पहले वाले 1 0 0 की बजाय ये बदल जाए, ऐसे ऑपरेशन लगाना, इनको टच नहीं करना। अब दोबारा ये 2 ऑपरेशन मैंने ऐसे लगाए हैं, R1 माइनस 2R2, एक में से अगर 2 से गुणा करके घटाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। R3 में 5R2, R3 में अगर 5R2, R2 को 2 से 5 से गुणा करके जोड़ूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अच्छा, वैसे ये कौन सी होगी, R1, ये हो गया 0, 3 में से 4 गई है ना, माइनस का 1, बहुत ध्यान से करने का है। 0 1 2, अच्छा इसमें ये 0, 5 से गुणा करके जोड़ेंगे ना, ये 0, और इसमें ये 5 से गुणा करके 5 दूनी 10, 10 में 8 जोड़ा 2, बराबर में 1। अच्छा इसमें भी, अब इसमें भी दिक्कत होगी, 0 माइनस 2, ये हो गया भाई माइनस का 2,
R1 पे ऑपरेशन लगा था ना, 1 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस ये 0 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी पे हमने लगाया ही नहीं, तीसरी पे लगाया ऑपरेशन, तीसरी में 5 से गुणा करके जोड़ा है, R2 को 5 से गुणा करके जोड़ा है, R3 में 5R2, 5R2 से जोड़ेंगे तो 5 ही आ गया, -3 में 5 से गुणा करके जोड़ोगे तो -3 का 3 रह गया, 1 में 5 से गुणा करके जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 का 1 रह गया। अब मेरी 2 कॉलम कंप्लीट हो चुकी हैं, 1 0 0 भी कंप्लीट हो चुकी है और 0 1 0 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे 1 बनाना है। अब सुनो, कुछ सोचते होंगे कि मैं R3 पे ऑपरेशन लगा दूं, R3 प्लस R1 कर दूं, तो क्या मेरा यहां पे 0 नहीं बनेगा? R3 में R1 जोड़ दिया, अरे 2 में -1 जोड़ दिया, मैं कहूंगा ये ऑपरेशन आपको नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? तो सुनो, मैं यही समझाना चाहता हूं। अगर आपने R3 में R1 जोड़ दिया, इस R3 में ये R1 जुड़ेगा तो इस R3 में ये R1 भी जुड़ेगा, इस R3 में भी ये R1 जुड़ेगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 1। गड़बड़ नहीं हो जाएगी? बड़ी मुश्किल से तो 0 बनाया था, फिर बन गया 1। ऐसा ऑपरेशन लगाओ यहां पे 1 भी बन जाए और इन दो का कोई एलिमेंट ना बदले, ये 1 0 0 रहे और ये 0 1 0 रहे, ऐसा ऑपरेशन लगाओ। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन मेरे जो दिमाग में आया है वो क्या आया है कि मैं इसको 2 से भाग ही कर दूं तो सही रहेगा, रहेगा ना सही। R3 को 2 से डिवाइड कर दो, जगह थोड़ी है, 1 0 -1 0 1 2 और 0 0 1 बराबर में A -2 1 0 1 0 0 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, अब रह गया यहां पे 0 बनाना, यहां पे 0 बनाना, इसकी जगह पे 0 बनाना और इसकी जगह पे 0 बनाना। कैसे 0 बनाओगे? इस 2 में इसको 2 से गुणा करके मत जोड़ना, कोशिश क्या करनी है ये दोनों ना बदलें। आपको ये -1 दिखाई दे रहा है, अगर मैं 2 से गुणा करके, मतलब ऑपरेशन में इस तरह का लगा सकता हूं, R2 के ऊपर R2 माइनस का 2R1 या प्लस का 2R1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर 2 में इससे गुणा करके जोड़ोगे तो 2 में इससे गुणा करके भी जोड़ना पड़ेगा। चलो ये तो 1 का 1 रह जाएगा, 0 में 2 से गुणा करके जोड़ोगे, यहां पे 2 आ जाएगा, मतलब ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर कौन सा लगाएं? एक तो मुझे यहां पे 0 बनाना है, मैंने ऑपरेशन लगाया R2 पे 2R3, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैंने R1 पे लगाया, R1 प्लस R3, देखो दोनों जगह R3 R3 है, दोनों जगह लास्ट में R3 R3 है। ठीक है, अच्छा ये इधर भी लगा दो, उधर भी लगा दो, हमारा आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं इसको जल्दी करता हूं। पहले वाले में तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे वाले की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक तो मुझे R1 पे लगाना था, R1 प्लस R3। अच्छा, R1 में R3 जोड़ना है, जोड़ो, 1/2, इसमें ये जोड़ो, -1/2, इसमें ये जोड़ो, 1/2। ठीक, R2 में R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, 1 में से इसको 2 से गुणा करके घटाना है, -4, इसको 2 से गुणा करके घटाना है, 3, इसको 2 से गुणा करके घटाना है, -1, और ये 5/2, -3/2, 1/2। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर में गड़बड़ हो जाती है। 1/2 -1/2 1/2, -4 3 -1, 5/2 -3/2 1/2, बिल्कुल सही है। देख लो इसको, क्योंकि 3x3 ऑर्डर वाले इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, आज हम इतना ही कर रहे हैं और आगे नहीं कर रहे। 3rd ऑर्डर के आप प्रैक्टिस करना, 7 तक कर लेना, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पजल हो जाओगे। ये देखो एक ही सम थोड़ा सा लंबा हो गया, इतनी देर में मुझे लगता है एक 7 सम किया, इतनी देर में पिछले 6 सम कर दिए, तो 3rd ऑर्डर वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई बात नहीं, ये हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।